अब तक यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राम मंदिर वाली अयोध्या विधानसभा सीट से सपा की टिकट पर कौन चुनाव लड़ेगा ये तय हो गया है। अखिलेश यादव ने आज इसकी घोषणा भी कर दी है। ये कैंडिडेट कौन है, अखिलेश यादव ने क्या कहा है, तमाम बातें बताएंगे। हमारे साथ सिद्धांत है। सिद्धांत, पहले क्या बात हुई है ये बता दीजिए, फिर कैंडिडेट के बारे में। एक तो मतलब मुझे नहीं पता कि टीज़र में क्या रखना है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि अखिलेश यादव ने आज मंच से साफ किया है कि जो अयोध्या विधानसभा है वो उस विधानसभा में पवन पांडे चुनाव लड़ेंगे। अब पवन पांडे के बारे में मैं आगे बता दूंगा। दरअसल सपा समाजवादी पार्टी ने एक अपना ब्राह्मण कम्युनिटी में एक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है। जैसे उन्होंने, अखिलेश यादव ने कहा कि जो उनका पीडीए का नारा था 2024 में काफ़ी सफल भी हुआ था उनके लिए, तो पीडीए में उन्होंने कहा है कि पीडी का मतलब पंडित से है। तो आज मंच से जब पीडी आउटरीच प्रोग्राम था लखनऊ में, तो उसमें पवन पांडे भी थे मंच पे और माता प्रसाद पांडे भी थे मंच पे और भी दूसरे ब्राह्मण चेहरे पार्टी के वो मंच पे थे। तो उसी मंच पे अखिलेश यादव ने एक घोषणा की कि पवन पांडे अयोध्या से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। इसका मतलब साफ था कि 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी कम से कम अयोध्या विधानसभा, जो अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें लगती हैं, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर, दरियाबाद और अयोध्या तो अयोध्या विधानसभा सीट पे, जो शहर की विधानसभा सीट है, उस पे पवन पांडे को उतारा जाएगा और पवन पांडे चुनाव लड़ेंगे। ये पवन पांडे ही तेज नारायण पांडे है, ये नाम को लेकर भी इनके कंफ्यूजन रहती है। देखिए, मतलब कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। हालांकि मजेदार कहानी मैं बता देता हूँ। असली नाम जो सर्टिफिकेट पे नाम है इनका वो तेज नारायण पांडे है, ठीक है, लेकिन इनकी मम्मी इनको प्यार से पवन बुलाती थी, तो इन्होंने अपना नाम पवन पांडे किया। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये वही पवन पांडे हैं जिन पर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का केस चला था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक अलग पवन पांडे हैं, एक अलग पवन पांडे हैं। मैं आपको इनके बारे में बहुत ब्रीफली बता देता हूँ। ये 98 के आसपास समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं। समाजवादी छात्र सभा जो हुआ करता था, जो उनका यूथ विंग है, तो उससे जुड़े थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से इनकी पॉलिटिक्स शुरू हुई साल 2004 से 2005 के बीच में। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष का चुनाव जीता समाजवादी छात्र सभा के टिकट पे। टिकट हालांकि होता नहीं, आप सपोर्टेड कैंडिडेट होते हो। इनके मामा जी बड़े इंटरेस्टिंग आदमी रहे हैं। इनके मामा जी का नाम है जयशंकर पांडे। वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। वो कहा जाता है कि मामा जी के साथ ही इन्होंने अपनी कायदे से पॉलिटिक्स शुरू की थी और समाजवादी पार्टी में इनको लेकर आने वाले इनके मामा जी ही थे। वो ऐसे थे, मतलब 89 में अयोध्या के विधायक रहे इनके मामा जी, ठीक है। 2012 में का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था और अखिलेश यादव का नेतृत्व ही इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ था कायदे से, तो पहली बार पवन पांडे को टिकट दिया गया, अयोध्या विधानसभा दी गई कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। चुनाव लड़ा उन्होंने, अच्छे से चुनाव लड़ा। लल्लू सिंह को, जो 5 बार के एमएलए रह चुके थे, उनको उन्होंने उस चुनाव में हरा दिया। पहली बार विधानसभा पहुंचते हैं वो। विधानसभा पहुंचने के बाद वो अखिलेश यादव की वो सरकार हुआ करती थी जिसमें सबको, अधिकतर लोगों को राज्य मंत्री दिया जा रहा था, अधिकतर लोगों को सम्मान भी दे दिया था। एक सम्मान कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, वो बड़ा अजीब एक सम्मान था जिसको कोई भी स्टेज पे दे दिया जाता था। एक बड़ा अखिलेश यादव की सरकार की किरकिरी भी हुई थी इस चक्कर में, तो बहुत सारे लोगों को राज्य मंत्री बना गया था, दर्जा प्राप्त मंत्री दे दिया गया था। तो इसमें पवन पांडे भी थे, तो उनको मनोरंजन और वन विभाग में मंत्री के तौर पर समायोजित किया गया था। पवन पांडे ने काम किया। फिर उन्होंने, जब 14 का लोकसभा चुनाव आया तो पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो उन्हें पद से हटा दिया गया, लेकिन वो पार्टी में और बतौर विधायक बने रहे। डेडिकेटेड समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो। और फिर एक मोड़ आया जब पार्टी में कलह शुरू हुई थी साल 2016-17 के आसपास, जब शिवपाल गुट अलग बना था, अखिलेश गुट अलग बना था। एक अगर आपको ध्यान हो तो शिवपाल ने पवन पांडे पे आरोप लगाया था कि इन्होंने हमारे सहयोगी को पीटा है। सहयोगी का नाम था, क्या नाम था, अंशु शायद था, अंशु मलिक, आशु मलिक, हाँ, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे शिवपाल सिंह यादव। उन्होंने कहा कि एमएलसी हैं आशु मलिक, इन्होंने, पवन पांडे ने उनके साथ मारपीट की है और निष्कासित कर दिया पार्टी से।
पवन पांडे को। शिवपाल ने अखिलेश यादव को, मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, 1270 के बीच की बात है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री को लिखा कि ये भी कहा था कि इनको मंत्रिमंडल से हटा दीजिए, लेकिन पवन पांडे ने इसको सब कुछ को खारिज किया। और जब बाद में जब पार्टी पूरी तरह से कमान अखिलेश यादव के हाथ में आ गई थी, तो उनका निष्कासन जो था, जो शिवपाल ने किया था बतौर प्रदेश अध्यक्ष उसमें हुआ करते थे, उसको रद्द कर दिया। पवन पांडे को पार्टी से वापस ले लिया गया और 17 में फिर से टिकट दिया गया अयोध्या का। लेकिन 17 और 22 जो 2 विधानसभा चुनाव थे, पवन पांडे के लिए अच्छे नहीं थे। पवन पांडे को 17 में भी हार का सामना करना पड़ा वेद प्रकाश गुप्ता के हाथों, 22 में भी हार का सामना करना पड़ा। और जो आप नाम की बात कर रही थी ना, तो नाम का है ये कि माता जी इनको पवन बुलाती थी और इसलिए पवन नाम से प्रसिद्ध भी हो गए। 2012 में जब चुनाव जीते ना, तो राज्य मंत्री बने, शपथ लेनी पड़ी, तो इनको 2 बार शपथ लेनी पड़ी थी इस वजह से। नाम वाला लफड़ा ये था। पहली बार उन्होंने पवन पांडे के नाम से शपथ ले ली, ठीक है। बाद में अधिकारियों को पता चला कि इनका सारा नाम हम तेज नारायण पांडे है, तो उन्होंने ठीक है अगले दिन फिर से शपथ लो, तो एक दिन बाद फिर से शपथ ली, वो तेज नारायण पांडे के नाम से शपथ ली। अब पवन पांडे 2 बार के हारे हुए प्रत्याशी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? अगर आपको ध्यान हो तो आज से 1-1.5 साल पहले अयोध्या में ज़मीन खरीद में घोटाले का एक मुद्दा सामने आया था, ठीक है। तो उसको सामने लेकर आने वाले, उसको सामने क्या लेकर आने वाले, उसको लेकर बार बार कई मंचों से बात रखने वाले पवन पांडे थे। और अभी जो राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की गई है और SIT की जांच गठित हुई है, बकौल पवन पांडे को भी, मैंने पवन पांडे से इस पर मुलाकात भी की थी, फिर बाद में मैंने एक इंटरव्यू भी किया था। तो पवन पांडे कहते हैं कि सबसे पहले इसकी सूचना अखिलेश यादव को किसी ने दी थी, अखिलेश यादव ने मुझे बताया, और उसके बाद मैंने घूम घूम के इस पूरे मुद्दे को, इसके दस्तावेज जुटाए। तो उनके पास एक्चुअली कई सारे दस्तावेज थे, उन्होंने कई सारे दस्तावेज पब्लिक में रखे भी कि इसमें किन की भूमिका है, चंपत राय की भूमिका क्या है, अनिल मिश्रा की भूमिका क्या है। तो चंदा चोरी वाले पूरे मामले को मीडिया में लेकर प्रोपगेट करने वाले लोगों में से भी एक पवन पांडे हैं। पार्टी का एक बड़ा चेहरा भी हैं उस मंडल में, खासकर अवध वाले मंडल में। तो एक बड़ा नाम है, और अखिलेश यादव ने तय कर दिया है कि यार अयोध्या वाली सीट पे तो कम से कम हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब अयोध्या उनके लिए थोड़ा और भी ज़्यादा जरूरी हो गया है, जब उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वो लोकसभा भी जीत ली, खासकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। जी हाँ जी। तो चलिए, ये हैं पवन पांडे, सपा की तरफ से पहले यूपी चुनाव के ये कैंडिडेट हैं। शंखनाद कर दिया है यूपी विधानसभा चुनाव का सपा ने। आगे जो भी अपडेट्स आती रहेंगी यूपी चुनाव से जुड़ी हुई, वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, हमारे साथ थे सिद्धांत। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।